30 से करके 30 से सेकंड करके ओम शांति। यहाँ पर आते ही बहुत खुशियों का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ बहुत प्यार, बहुत अपनापन और बहुत अच्छी फीलिंग्स है। यहाँ के वाइब्रेशन बहुत अच्छे, क्योंकि आप सबकी इतनी तपस्या है। पिछली बार भी आए थे, तभी इतना अच्छा लग रहा था। जाने के बाद भी हम याद करते रहे कि कितना बैठ करके इस कुटिया को पावरफुल बना दिया है तपस्या के साथ साथ। बाबा कहते भी हर घर में ऐसी कुटिया हो, मंदिर हो, बाबा का घर हो, ताकि पावरफुल बने। क्योंकि हमारी स्थिति जो है, बाबा कहते अभी आपकी स्थिति सेवा करेगी। इसलिए आज फिर से हम यहाँ पर बाबा ने हमें फिर बुला लिया, फिर से हम आ गए। आप लोग शांतिवन में भी आते होंगे ना? आते मुरली कभी हफ्ते में एक बार जाते होंगे ना? मुरली समय तो काफी हो चुका है, तो समय मुरली थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाबा को भोग भी लगता है। ये बहुत अच्छी बात है कि रोज बाबा को भोजन खिलाते हैं। आज की मुरली है 2 सितंबर की, और बाबा आज की मुरली में हम बच्चों को आत्मा की जो ज्योत है हमारी बुझ गई है, उस ज्योति को बाबा जगाने आए हैं। कलयुग में हम आत्मा की जो ज्योत है वो बुझ जाने से हम दुखी हो गए हैं, आपस में लड़ते हैं, मतभेद हो चुके हैं, चिंताएं करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। लेकिन जब बाबा आते हैं और बाबा हम जब बच्चों को जगाते हैं, तो हर घर घर में दिवाली होती है, खुशहाली होती है, और हर घर घर में वो रौनक लगी रहती है, क्योंकि आत्मा की ज्योत जगी हुई है। तो इतना बाबा कॉन्शियस बता रहे हैं कि कैसे आत्मा की ज्योत बुझने से क्या क्या तकलीफें होती है, कैसे क्या समस्याएं सामने खड़ी होती है। और जब बाबा की ज्योत, आत्मा की ज्योत बाबा जगाने आए हैं, तो कितने हमारे जीवन में खुशहाली आती है। तो बस इसे 2 आधार के से बाबा मुरली हमें समझा रहे हैं। आज मुरली के सार में बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम क्या बन जाएंगे? तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। फिर बाबा प्रश्न खींचते हैं आज की मुरली से, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? दोनों बाबा एक ही प्रश्न में 2 सवाल करते हैं कि सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी और कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं। बाबा उत्तर में कहते हैं मीठे उत्तर में कि सतयुग में हर घर में खुशहाली होगी, चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा, सबकी ज्योत जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी है, चिंता है, हर घर में अंधियारा है, आत्मा की ज्योत बुझाई हुई है। तो बाप आए हैं अपने ज्योति से सबकी ज्योति जगाने के लिए आया है ना। इसलिए वो गीत भी गाते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बाबा कितना एक एक आत्मा को प्यार करके शक्ति भरते हैं, स्नेह से आगे बढ़ाते हैं, जिससे फिर हर घर घर में दिवाली होगी। गीत है, माता हो माता तुम हो हम सबकी भाग्य विधाता। अब बच्चों ने माँ की महिमा तो सुन लिया। यूं वास्तव में उपमा तो एक ही होती है ना। माँ को जगदम्बा बनाने वाला कौन? जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। तो ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता से परमात्मा ने दिया। फिर भी तो महिमा होती है एक ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता शिव परमात्मा की। वह बैठ बच्चों को
अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाती है। आदि मध्य अंत पतित से पावन बनाने का राज समझाते हैं। ये तो बच्चे भी समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है लेकिन रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा भी आता है ना, दशहरा के दिन क्या करते, रावण का बड़ा से बड़ा एफिजी हर साल बढ़ाते जाते हैं और हर वर्ष जलाते जाते हैं। दुश्मन को अगर एक बार जलाए तो दोबारा जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन यहाँ तो प्रति हर वर्ष जलाया जाता है, जलता ही नहीं है और बढ़ते जाता है। तो बाबा ने उसका भी राज समझाए हैं। यह तो समझाया गया है ना, क्योंकि यह सब है अंधश्रद्धा के उत्सव। ऐसे तो कोई है ही नहीं कि रावण था, लंका थी। अब लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। कहते हैं ना, जब राम को जाना था तो वानर सेवा ने राम राम लिख करके पुल बनवाई थी। वास्तव में यह सब है दंत कथाएं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 10 शीश वाला कोई रावण भी था, लंका में राज करता था, फिर भी उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए ना। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है और कोई जगह नहीं है। अखबार में भी यहाँ के लिए पड़ता है। तो सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का राजा मनाते हैं, खूब लाइटों से सजाते हैं, उमंग उत्साह से मनाते हैं और प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। शायद इस दंत कथा से बहुत प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तो बच्चों का काम है। एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है ना, जैसे हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। आगे के समय हिटलर का एफिजी बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते ही हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था ना। परंतु दुश्मन को भी तो एक ही बार जलाया जाता है ना, हर बार तो नहीं जलाया जाता। ऐसे तो कोई भी नहीं करते कि हर वर्ष दुश्मन की एफिजी बनाकर जलाते, बड़ा सा बड़ा भूत बनाकर उसको जलाया जाता, ऐसा तो है नहीं। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो जलाते भी नहीं है। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? ये दुश्मन कब से हुआ जो मरता ही नहीं है? ये दुश्मन कैसा है? मरता ही नहीं है, जलाते रहते हैं। आखिर खत्म कब होगा? यह सदैव रहेगा ही। बाबा पूछ रहे क्या होगा आगे? ये ऐसे ही जलाते रहेंगे कि कभी खत्म भी होना है, उनको मरना भी है, क्या होगा? सदैव ऐसा ही रहेगा। तो तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने क्या बनाया? अपवित्र बनाया। अभी रावण राज्य है, अगर लंका का राजा तो रानी भी तो होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे ही नहीं। रावण अभी तक जीता है, वह क्या कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर भी उनकी एफिजी बनाकर चलाते रहते हैं। रावण तो हम सबके अंदर ही है? उसको जलाते ही नहीं है, उनकी एफिजी बना कर जलाते रहते हैं। तो बाबा कहते फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हो। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? कमेटी में के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा, वो बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं, विदेशी भाई बहनों को भी खास उस दिन के लिए बुलाते हैं, दिखाने के लिए। शायद समझेंगे शायद ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा कभी हुआ ही नहीं है।
नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर ही समझाना चाहिए, इस पर समझानी चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का तुमको समझाया गया है। ये सारे राज अभी तुम बच्चे समझते हो कि रावण कौन है, राम कौन है। ये बाप बैठकर हमको राज समझाते हैं। रावण तो 5 विकारों को कहा जाता है और कोई है नहीं। तुम समझ भी गए हो। रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाया जाता है। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है हमें पतित बनाने वाला। क्या बना था? रावण हमें पतित बनाने वाला। और तुम जानते हो 5 विकार कोई इस समय सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण की चित्र तो आगे दशहरे में निकलते थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे फिर रावण संप्रदाय को आग लग जाएगी। क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी रावण संप्रदाय को, क्योंकि रावण खत्म हो जाएगा। फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, कोई उनका पुतला नहीं बनाना पड़ेगा, वह सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता भी जब तक थी तो ताकत थी। आत्मा की ज्योत जगी हुई थी। पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है, मतलब बुझ गई है। आत्मा ही पतित बन गई है। उड़ने की ताकत नहीं रही, कमजोर हो गई है। माया की प्रवेशता करते करते तो ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एजेंट बन गई है, यह जरूर समझाना चाहिए। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति भी क्या हो गई? बुझ गई है। अब बाकी जाकर जरा सी रही हुई है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं। जब शरीर छोड़ने के बाद 12 दिन तक घी डालते रहते हैं, दीवा को जलाते रहते हैं। दिए की बहुत संभाल करते हैं, कहीं बुझ ना जाए। घृत खत्म हो जाता है फिर डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे ही है। बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते रहते। बाबा भी सारा दिन टोकते रहते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते रहते ताकि आत्मा की ज्योत बुझ न जाए। इसलिए बाबा हमारी इतनी पालना करते हैं, इतनी परवरिश करते हैं। बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती? ज्योति जगी हुई कितने समय चलती है? वह तो रात को जलाते हैं और फिर घृत डालते रहते हैं। तो तुम्हारी भी अभी ज्योति जग रही है। जगते जगते फिर जग ही जाएगी और ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है। फिर बाप आकर क्या करते? घृत डालते हैं ज्ञान योग का। तुम्हारी अब ज्योति भी जगी हुई है। फिर धीरे धीरे कला भी कमती होती जाएगी, ज्योति उजाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोजरा होगा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। भारत की ही तो बात है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी ही नहीं है। खुशियाँ ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए चारों तरफ जाते हैं।
2 दिन फिर खुशियाँ मिलेगी, फिर वही के वही हो जाएंगे। कितने चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हम तो दूर है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशियाँ भी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल भी बुझाई हुई है, बुझी हुई है ना, खाद पड़ी हुई है। तो बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालती है, जिससे तुम फिर जागती ज्योति बन जाते हो। जागती ज्योत बन जाते हो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो बाबा कहते क्या जानते हैं हम? देखो कि अभी हमारी सारी काया खल्लास हो गई है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है ना, तुमको काला होने में कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा फिर भी माया का प्रवेश होने से बहुत काले बन गए हैं। धीरे 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 माया प्रवेश करती गई, हम पतित बन के गए और गोरे से काले बन गए। अभी तुम्हारी ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि विश्व का मालिक बनने के लिए तुम बृहस्पति गुरु के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है अविनाशी गुरु। किसका? किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते, वह मनुष्य गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्मा का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बाप है हमारे साथ, हम इस वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अब पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम सुखधाम के महाराजा महारानी बनेंगे। पुरुषार्थ करने से क्या पद मिलेगा? महाराजा महारानी। अब महाराजा महारानी बनने के लिए करते पुरुषार्थ। तो हर एक का अपना अपना चलता है, हर अपनी स्थिति के अनुसार अपना पुरुषार्थ करते। यह है रुद्र शिव गीता पाठशाला। ये कौन सा नाम दिया बाबा ने? यह है रुद्र शिव की पाठशाला। वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में अभी पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का मैं अविनाशी बाप हूँ। कितना प्यार से बाबा समझा तुम्हें कौन हूँ? तुम अविनाशी आत्माओं का मैं अविनाशी बाप हूँ। एक है जिस्मानी बाप और एक है रूहानी बाप। दोनों का कॉन्सेप्ट है तो बताना चाहिए, दोनों में कैसा फर्क है वो बताना चाहिए। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वो तो जन्म बाय जन्म बदलते आते हैं, है ना। हम हर जन्म में नया शरीर धारण करते। तो कहा जाता है कि जाता नहीं है कोई इस दुनिया से दूर चलकर, आते सब यहीं पर कपड़े बदल कर। तो सब यहाँ पर हर बार जन्म लेते हैं, हर बार हमारे वस्त्र चेंज होते हैं, हर जन्म में हमें नए माँ बाप मिलते हैं, नए रिश्ते नाते मिलते हैं, है ना। तो हर जन्म में नए नए रिश्ते मिलते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप है वो जन्म बाय जन्म बदलते रहते हैं। तो बाप बिगड़ तो बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। एक लौकिक बाप है, पारलौकिक बाप। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती।
आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रारब्ध भोगते हैं ना, आत्मा गोरी होती है, इसीलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। तो तुमको ये समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी है परम पिता परम धाम में रहने वाला है। लौकिक पिता को कभी भी परम पिता कहेंगे नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज भी समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य, अभी है पतित पावन बाप को बुलाती है। पतित राज्य में पतित पावन राज में अभी फिर पतित बनाने वाले पावन बाप को बुलाते हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप दृढ़ सिद्ध कर हमें बताना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि दो बाप का महत्व। आत्माओं का भी बाप है, इसीलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करती है। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वो कभी बदलता नहीं है। लौकिक बाप बदलते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप नहीं बदलते। बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे। हे परमपिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है ये तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तब भक्तों को फल देने के लिए आते हैं। तो बाप ने समझाया है सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। क्या देता हूँ? मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म एक तो हो नहीं सकते। वन वर्ल्ड वन गॉड वन फैमिली का जो बाबा में राज समझाते हैं। भारत में राम राज्य जरूर था, अभी ये रावण का राज्य है, इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप भी है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवता ही थे, फिर वह दुनिया नई से पुरानी होती है। फिर नई दुनिया को कितने जन्म लेते हैं, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्म के बाद आधा हो जाने चाहिए, नहीं। 42 जन्म पुरानी दुनिया में और 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष फिर 125 वर्ष थी और अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल से चलती है। अभी तो अचानक हार्ट अटैक हो जाते हैं, बैठे बैठे बाबा की गोद में चले जाते, पता भी नहीं चलता। पहले कितनी 125 वर्ष की आयु होती और अभी 50-60 वर्ष मुश्किल से चलती है। तो आधा आधा हो न सके, 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। तो बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ। तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो। किस लिए खुश होते हैं? बाबा कहते तुम बाप से सुन खुश होते हो कि हम नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अब यह तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि अभी हम बेहद के पालौकिक बाप से बेहद का
वर्षा ले रहे हैं। ये सभी को बताना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि नशा होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो आते हैं तब जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है ना। लिखा हुआ भी है स्थापना और फिर विनाश। जब स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब तो विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा। किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म वतनवासी वो तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह ब्रह्मा होती ही नहीं, वहाँ प्रजा होती ही नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वह फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी तो चाहिए ना, जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है तो सूक्ष्म तन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ ही चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही है। प्रदर्शनी में तो दो बाप का राज समझाना है, कायदा में तो एक ही एक कायदा तो है कि एक एक को अलग अलग समझाया जाता। मतलब अव्यक्त लोक क्या है, सूक्ष्म लोक क्या है और साकार वतन क्या है, ये समझाया जाता है। अब वहाँ किसको कैसे समझाए जाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहाँ तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहाँ इतनी भीड़ में तो बच्चों को वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे और कोई क्या कहेंगे। चुप कर तो बैठ नहीं सकते। तुम सुनाएंगे, एक लौकिक बाप जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक बाप रूहानी बाप है, वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है, महाभारी लड़ाई भी लगनी है। बरोबर यह राजयोग भी है। राजयोग प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। कौन सी पाठशाला? राजाई प्राप्त करने की, तब राजयोग से हम राजाई प्राप्त करने की ये पाठशाला है। भगवानुवाद सभी को दो बाप है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। कहते मामेकम मामेकम और मध्याची दो बाबा दो मंत्र में दिए हैं कि भगवान को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सीखे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहेंगे हंसते, हम बन चले फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान का गिरद डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रहे, राहु का ग्रहण उतार देना है। बाप की याद में रहे, राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा है रूहानी और जिस्मानी दो बाप है। यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइन रहने वाले देह की संबंधों से निवृत्त भव। वरदान देते बाबा कि प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइन रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। फिर विस्तार से बाबा समझाते, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंध से निवृत्त रहो।
मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, युगल तो आप और बाप है। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइन स्वर कंबाइन रूप तो बाप और आपका हो। ऐसा समझ कर चलो, तब कहेंगे हिम्मत वान विजयी आत्मा। मतलब बाबा ने कहा ये जो रिश्ते नाते ये तो केवल इस जन्म के लिए ही है, बाकी हमारा साथी तो बाबा है। वह सब एक हम माशूक है, वह हमारा, हम उसके सब आशिक है। स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। कौन सी आत्मा? जो सदा संतुष्ट है और सदा खुश रहने वाला ही खुश नसीब और तीव्र पुरुषार्थी आत्मा है। अभी तो सारे हैं। आज का दूसरा पॉइंट से है समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। सभी आत्माओं को समाधान स्वरूप बनाओ। दूसरा है जितना अनुभवी मूर्त बनते जाएंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। फिर किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या खेल के समान अनुभव होगी। कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। अनुभव क्या होगा? ये सब खेल है। यह स्मृति में रहे कि कैसी भी समस्या स्थिति समस्या में स्थिति एक रस रहेगी। कैसे भी समस्या आ जाए, हलचल आ जाए, लेकिन स्थिति हमारी एक रस रहेगी, हलचल में नहीं आएगी, अचल अडोल बने। अच्छा, अच्छा।
शांति। सुप्रभात, गोल्डन मॉर्निंग, थैंक यू। गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, प्लेटिनम मॉर्निंग सब एक साथ। हीलिंग मॉर्निंग भी है। अच्छा, रक्षाबंधन का भी मॉर्निंग अलग से होगा। थैंक यू। तो बहुत प्यार से दीदी ने मुरली सुनाया है। सविता दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा के थैंक्स करें। और साथ में जो बहनें आए हैं और भाई जी आए हैं उनको भी धन्यवाद करते हैं। इसे ही आते रहे आगे भी। और अभी राखी और टोली का प्रोग्राम होगा। और एक अनाउंसमेंट है, शिवमणि होम के वसुधा बहन जी के कुछ समर्पण दिवस है कल। तो आप लोग सबको यहाँ पे निमंत्रण है। ब्रह्म भोजन का कार्यक्रम है उनके तरफ से। तो हम लोग छोटे छोटे तो आएंगे, बड़े भी आने वाले हैं। मृत्युंजय भाई जी भी आने वाले हैं, मोहन सिंघल जी आने वाले हैं, उषा दीदी जी आने का भी है, डॉक्टर प्रताप जी का भी संभावना है, रोजा मैडम जी भी आने का प्लान है। अभी नाग देवता जी को बहुत सेवाई रहेगी। नाग देवता जी है, इसके लिए तैयारी करके रखे पहले से ही। और लगभग 200-250 लोग आने का प्रोग्राम है। तो इसलिए यही इधर ही होगा सर। हाँ, इधर ही बनेगा। खेत का भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। अब लोग भी खेत में हमारे गोपाल भाई जी है। हमारे गोपाल भाई जी खास बनाने वाले हैं। उनके हाथों से हम उत्तरी दृष्टि से भोजन स्वीकार करते हैं, प्रसाद बनाते हो। तो भाई जी को भी धन्यवाद पहले से ही। तो आप लोग सभी आइएगा, 12 बजे के आसपास पहुँचिएगा। थोड़ा योग करके फिर भोजन रहेगा। ओके। और किसी के पास समय हो तो सेवा देने के लिए आ सकते हैं। लेकिन सेवा देने के लिए सुबह ही आना है, 8:30 बजे तक। ओके। ओम शांति। थैंक यू, वेलकम। अभी राखी का प्रोग्राम होगा तो आप लोग भाई जी कर प्यार रूहानी जीवन में